एक आदमी बस एक रूलर से दीवार के कोने को माप रहा था, लेकिन अगले ही पल वो डर गया। उसने देखा कि एक ही दीवार पर अलग अलग जगहों पर 30 डिग्री से भी ज्यादा का अजीब अंतर है। और भी अजीब बात ये थी कि दीवार को अपनी आंखों से देखने पर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं लग रही थी। ये जानने के लिए कि उसका अनुमान सही है या नहीं, वो तुरंत रसोई में गया और एक गिलास पानी भरकर लाया। फिर उसे समतल जमीन पर डाल दिया। अगले ही पल पानी 2 हिस्सों में बंट गया, जैसे उसमें जान आ गई हो। ये देखकर आदमी डर से कांप उठा। इसके बाद वो अपनी बेटी की मदद से घर का टेप माप लाया और लिविंग रूम के बाहर तक की दीवार की चौड़ाई मापी, जो ठीक 8 मीटर थी। फिर वे घर के बाहर उसी जगह पर गए और दोनों दीवारों के बीच की दूरी को फिर से मापा। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि अंदर की चौड़ाई बाहर से 3 मीटर ज्यादा थी। ये बात तो वास्तुशिल्प के नियमों के पूरी तरह से खिलाफ थी। यहाँ तक कि छोटी लड़की भी हैरान थी। जब आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी उसकी बेटी को ठंड लगने लगी। वो तुरंत कपड़े बदलने के लिए कमरे में भागी। अजीब बात ये थी कि उसे वापस आने में बहुत समय लगा। शुरू में आदमी ने अपनी बेटी को देखकर ज्यादा नहीं सोचा और लिविंग रूम में खड़ी अपनी बेटी की ओर हाथ हिलाया। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी ने जैकेट पहनकर दरवाजा खोला, वो कमरे से बाहर नहीं आई। सामने खाली गलियारे को देखकर आदमी को पहले लगा कि उसकी बेटी उसके साथ लुका छिपी खेल रही है। लेकिन जब उसने वो दरवाजा खोला जिससे उसकी बेटी अभी अभी बाहर निकली थी, तो उसने देखा कि उसकी बेटी के कपड़े जमीन पर गिरे हुए थे और लिविंग रूम में उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी बेटी खतरे में है और वो उसे पूरे विला में खोजने लगा। लेकिन जब उसने हर कोना छान मारा, तब भी उसे उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी एक ऐसे गलियारे में पहुंच गई है जो इस घर का है ही नहीं। जैसे ही लड़की बार बार अपने पिता को पुकार रही थी, बाहर खड़े आदमी को अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा खोला, वो फिर से पहली मंजिल पर अपनी बेटी के गायब होने वाले कमरे में पहुंच गया। विला एक भूल भुलैया मेज बन गया था, इसलिए आदमी ने रास्ता पहचानने के लिए दरवाजे पर एक कुर्सी लगा दी। लेकिन जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि 5 मीटर का गलियारा अचानक 50 मीटर का हो गया था। इसके बाद आदमी डरते डरते कमरे में गया और उसने वही दरवाजा देखा जो सपनों में दिखता है, जो अब बुक शेल्फ पर था। उसे शक था कि उसकी बेटी शायद अंदर है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस गलियारे के आखिर में एक औरत टब में बिना हिले डुले लेटी हुई थी। जैसे ही वो उससे बात करने वाला था, टब में लेटी औरत अचानक हिलने लगी, जिससे लड़की डर से चिल्लाने लगी। बाहर आदमी ने अपनी बेटी की आवाज सुनी और तुरंत दरवाजे को लात मारकर खोला। लेकिन अगले ही पल वो फिर से पहली मंजिल के लिविंग रूम में आ गया। वहाँ वही कुर्सी भी रखी थी जिससे उसने दरवाजा रोका था। तभी उसने सीढ़ियों पर अपनी गायब हुई बेटी को देखा। ये अच्छी बात थी कि वो बस डर गई थी और उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। लेकिन इस अजीब घटना के बाद आदमी ने फिर कभी अपनी बेटी को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया। फिर उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने उस दुकान पर फोन किया जहाँ वो एक दिन पहले गया था, ये सोचकर कि वो दुकानदार से गाड़ी मांगकर यहाँ से जा सकता है। लेकिन दुकानदार ने आदमी से कहा कि वो अब कभी भी उस विला से नहीं निकल पाएगा। जब आदमी उलझन में था, दुकानदार ने उसे विला के बारे में एक कहानी सुनाई। पहले इस जगह पर एक चर्च हुआ करता था जो जराब आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए था, लेकिन किसी वजह से चर्च को हटा दिया गया और उसकी नींव पर यह विला बना दिया गया। ये भी कहा जाता था कि जिस किसी ने भी कोई गुनाह किया हो, वो एक बार इस विला में आने के बाद कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। पहले तो आदमी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल फोन पर एक अजीब आवाज आने लगी। आदमी तुरंत डर गया। उसने अपनी और अपनी बेटी की ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनाए और जल्दी से उस अजीब जगह से जाने लगा। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले, विला में एक अजीब छाया दिखी। वो डर गया और अपनी बेटी को लेकर उस डरावनी जगह से भागने लगा। लेकिन उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वे रात में पैदल ही पहाड़ी के नीचे शहर की तरफ जाने लगे। वे कितनी देर तक चले ये उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन अचानक उन्हें आगे रोशनी दिखाई दी। अगले ही पल आदमी ने एक डरावना दृश्य देखा। वही विला फिर से उनकी आंखों के सामने था। आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि ये विला उन्हें जाने नहीं देगा, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वे बाहर रहते तो ठंड से मर जाते। तो उसने अपनी बेटी को हिम्मत दी और वे दोनों डरते डरते उस विला में वापस चले गए। लेकिन जैसे ही वे आराम करने के लिए लेटे, एक सफेद रोशनी चमकी और आदमी को तुरंत पता चल गया कि कोई उनकी चोरी छिपे तस्वीर ले रहा है। तभी उसे पिछली रात की एक घटना याद आई। उसने तहखाने में वो अजीब तस्वीर देखी थी और उसे एहसास हुआ कि वो इसी समय खींची गई थी। अपनी बेटी के डूबने के सपने को याद करते हुए आदमी तुरंत उठकर उस इंसान को खोजने लगा जो उनकी तस्वीर ले रहा था। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम से बाहर निकला, दरवाजा अचानक बंद हो गया और अगले ही पल वो फिर से उसी रहस्यमयी जगह पर पहुंच गया। जब वो वहां से निकलने का रास्ता खोज रहा था, तो लिविंग रूम में पानी से भरा एक टब दिखाई दिया। अगले ही पल एक राक्षस ने पीछे से आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर दबा दिया। जब आदमी ने ध्यान से देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वो राक्षस उसकी पूर्व पत्नी थी। लेकिन पलक झपकते ही वो राक्षस गायब हो गया। ये देखकर आदमी तुरंत उठा और सीढ़ियों की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो फिर से स्टडी रूम में आ गया, जो एक लॉन्ड्री रूम भी था। वहाँ दीवार पर एक और तस्वीर लगी थी, जिसमें वह और उसकी बेटी अभी अभी आराम कर रहे थे। कुछ गलत होने का एहसास होने पर आदमी वहाँ से जाने लगा। अगले ही पल उसने कल के चुत को देखा। वो स्क्रिप्ट लिख रहा था और बहुत परेशान था। और फिर वो गाड़ी लेकर दुकान की तरफ चला गया। मेज पर रखी नोटबुक को देखकर उसने तुरंत उस पर जल्दी निकल जाओ लिख दिया। इससे पता चलता है कि वे एक ही इंसान थे। फिर वो लिविंग रूम में गया और उसके चारों ओर का समय फिर से गड़बड़ा गया। इस बार वे उस दिन में पहुंच गए जब वे पहली बार विला में आए थे। उस समय जो अजीब आवाज उसे सुनाई दी थी, वो असल में भविष्य में फंसे चुत की मदद के लिए पुकार थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कलाई पर घड़ी तेजी से घूमने लगी और फिर सीढ़ियों में जगह बदलने लगी। आदमी ने ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक सफेद रोशनी चमकने के बाद वो फिर से उसी जगह पर लौट आया। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। लेकिन अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए आदमी ने हार नहीं मानी। एक एक करके मुश्किल से चढ़ते हुए वो आखिरकार विला की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। फिर वो जल्दी से बेडरूम में गया, लेकिन उसे अपनी बेटी नहीं मिली। हालांकि उसने खिड़की से अपनी पत्नी को देखा जो वापस विला रही थी। ठीक उसी समय एक सफेद रोशनी चमकी और वो फिर से तहखाने के गलियारे में पहुंच गया। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि ये जगह खास तौर पर उसके लिए बनाई गई है। ठीक जैसा कि दुकानदार ने कहा था, जो भी गुनाहगार यहाँ आएगा वो कभी
बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन इस समय आदमी को सिर्फ गुस्सा आ रहा था और उसने बूढ़े आदमी को लाठी से मार दिया। लेकिन जब बूढ़े आदमी ने अपनी टोपी हटाई तो वो आदमी डर से जम गया। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। ये डरावना दृश्य देखकर वो आदमी तुरंत जमीन पर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि उसे अभी एक फैसला लेना होगा। एक सफेद रोशनी चमकी और बूढ़ा आदमी गायब हो गया। तभी उसकी बेटी सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में आ गई। आदमी ने अपनी बेटी की तरफ दुख भरी नजरों से देखा और उसने मन ही मन में अपना फैसला कर लिया था। फिर उसने अपनी बेटी को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। इसके बाद उसके आसपास का समय और जगह सामान्य हो गई और उसकी पत्नी भी उसी समय विला में वापस आ रही थी। अपनी बेटी को कार में बिठाने के बाद आदमी ने अपनी पत्नी को एक सच बताया। उसकी पत्नी डर से जम गई। सच ये था कि जब उसकी पूर्व पत्नी बाथटब में डूब रही थी तो वो बस वहां खड़ा होकर देखता रहा। हालांकि उसने खुद उसे नहीं मारा था, लेकिन चूंकि उसके और उसकी पूर्व पत्नी के रिश्ते टूट चुके थे, उसने कुछ नहीं किया और इसी वजह से वो अपने मन से ये गुनाह कभी नहीं निकाल पाया। एक सफेद रोशनी चमकने के बाद वो आदमी फिर से विला में वापस आ गया। उसने अपनी बेटी और पत्नी को वहां से जाने दिया और वो खुद हमेशा के लिए उस विला में फंस गया। वो घर फिर से ऑनलाइन बिकने के लिए आ गया था और अब अगला कौन होगा ये किसी को नहीं पता।